नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सौरभ राठौर, हिंदी प्रवक्ता, रानी लक्ष्मीबाई कन्या इंटर कॉलेज, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हिंदी दर्पण पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा का शीर्षक है काव्य रस। आपने यूपी बोर्ड, स्नातक, परास्नातक कहीं ना कहीं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रस के बारे में पढ़ा होगा। रस के भेद, उनकी परिभाषाएं, उनके अर्थों को जाना होगा, उनके उदाहरणों को पढ़ा होगा। यदि पढ़ने से ही और रटने से मात्र आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाती तो आप स्नातक, परास्नातक और बोर्ड कक्षाओं में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करते। तो रस के वास्तविक परिभाषाएं क्या है? आप स्नातक या परास्नातक में अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर विस्तृत वर्णन करते हैं तो आप कोई साधारण परिभाषाएं रट के नहीं लिख सकते। जो समझ के बताया जाता है वो समझ के आप नहीं लिख सकते। यदि आप लिखते हैं तो आपके अंक अधिकतर नहीं आते। हमको जो हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं, जो काव्य रस को बताने वाले हैं, उनकी परिभाषाओं को जानना होगा, उनके वास्तविक भेदों को जानना होगा, उनके अर्थों को जानना होगा। आपने अभी तक रस के एक ही अर्थ जो पढ़े हुए, रस प्रकार, श्रृंगार रस, करुण, बीज रस, इस प्रकार से नहीं। जो रस के अर्थ कितने हैं? औषधि रस है, कोई मोक्ष रस है, कोई भक्ति रस है, कोई पदार्थ रस है। रस के तो अनेक अर्थ होते हैं। तो रसों के कितने अर्थ होते हैं, उनकी सटीक परिभाषाएं क्या हैं और उनके स्थायी भाव क्या है, उनके परिणेता क्या है, उनकी संख्या कितनी है? कोई 9 कहता है, कोई 8 कहता है, कोई 11 कहता है। आपके जीवन में ये भ्रांत रहती है। आप स्नातक में और यूपी बोर्ड में कहीं 8 पढ़ते, कहीं 9 पढ़ते हैं और आगे चलते कंपटीशन में जब आप उतरते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में उतरते हैं, वहां पर आपको भ्रांति होती है, समस्या होती है। तो उन सभी समस्याओं का समाधान आपको हमारे YouTube चैनल हिंदी दर्पण पर मिलेगा। तो इन सभी समस्याओं से निदान पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी दर्पण के साथ जुड़िए। और मैं जो आपको यहाँ पर कंटेंट आपको दे रहा हूँ, जो विस्तृत वर्णन दूंगा, वास्तविक होगा और आधार ग्रंथों से होगा। कोई AI से जनरेट किया हुआ, गूगल से, सॉफ्टवेयर से उठाया गया विश्लेषण यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो आज की कक्षा का प्रारंभ करने से पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो विश्लेषण है, तथ्य लिखे हुए, ये इनके आधार ग्रंथ कौन है। हिंदी के व्याकरणाचार्यों में जो प्रमुख व्याकरणाचार्य हैं, आचार्य कामता प्रसाद गुरु और आचार्य हरदेव बाहिरी। तो हिंदी के व्याकरणाचार्य के प्रमुख ग्रंथ हिंदी व्याकरण का आचार्य कामता प्रसाद गुरु का यह ग्रंथ है और दूसरा डॉक्टर हरदेव बाहिरी का हिंदी शब्द, अर्थ और प्रयोग है और तीसरा इन्हीं का एक ग्रंथ है हिंदी उद्भव, विकास और स्वरूप और चौथा ग्रंथ है आपका आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन जी का और अंतिम आधुनिक भाषा विज्ञान, डॉक्टर विवेक शंकर। इन 5 ग्रंथों को आधार बना करके मैं आपके समक्ष यह विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। तो काव्य रस, रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, जैसे जल के रूप में, द्रव के रूप में, वीर के रूप में, स्वाद के रूप में, आदि के रूप में प्रयोग होता है। परंतु मुख्यतः जो आधुनिक समय में, वर्तमान समय में जो रस के अर्थ जाने जाते हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहला पदार्थ रस, जब अम्ल, अम्ल यानी एसिड, तीखा, जब आप पानी पूरी खाते हैं तो वहां जो साल्ट्री मिलाई जाती है वो एक एसिड के रूप में काम करती है, एक अम्ल के रूप में काम करती है। तिक्त, तो उसका पानी कहीं कहीं खाते हुए तीखा लगता है, तो उसमें मिर्चा कहीं पड़ा होता है तो कुछ ज्यादा कड़वा लगता है। और मधुर, फिर क्या कहते हैं आप, ऐसा है थोड़ा चटनी डाल के मीठा खिला दीजिए तो मधुर रस भी होता है। लवण, लवण यानी नमक, तो नमक डाल देते हैं। तो ये जब क्या है, अम्ल है, तिक्त है, कटु है, मधुर है, ये पदार्थ जो है जो आप खाते हैं, जैसे गन्ने का रस हो गया पीते हैं, आम का रस पी गया, और रसगुल्ले का जलाव का जो जला होता है उसको भी तो बोलते हैं रस। रसगुल्ले का रस है, पी लो मीठा, चीनी से चाय बना लेना, ये सब क्या है, पदार्थ रस है। फिर हम दूसरा देखेंगे औषधि रस। तो वनस्पतियों से प्राप्त रस होता है जो औषधि रस कहलाता है। किसी व्यक्ति की पथरी होती है तो लोग कहते हैं कि जो है इन पत्तों को
पत्तों का रस निकाल कर पीजिए, या जो है केले के जड़ों का जो है रस निकाल कर पीजिए, केले के पत्तों का रस पीजिए, या पपीते के पत्तों का रस पीजिए। ये सब क्या है? ये जो है औषधि रस है। फिर देखेंगे मोक्ष रस, भक्ति से प्राप्त। बहुत बड़े कथावाचक होते हैं, साधु संत समाज सुधारक होते हैं, तो वह सभी ये बतलाते हैं कि ईश्वर का नाम का माला जपने से और गीत गाने से और ध्यान लगाने से जो आनंद प्राप्त होता है वो क्या होता है? मोक्ष रस होता है। जो मोक्ष की ओर ले जाता है, ईश्वर की ओर ले जाता है, वो मोक्ष रस होता है। फिर हम देखते हैं साहित्य रस। साहित्य रस क्या होता है? काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद। जब आप किसी कविता को पढ़ते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, फिल्म को देखते हैं या सुनते हैं, तो जो आनंद प्राप्त होता है वो साहित्यिक रस कहलाता है। और यही साहित्यिक रस अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे प्रमुख आचार्यों के अनुसार रस की परिभाषा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार तो रस में स्वाद प्राप्त का भाव निहित होता है। आचार्य भरत मुनि काव्य शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं और इनका मुख्य ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। उन्होंने नाट्य शास्त्र में अपने लिखा है कि रस में स्वाद प्राप्त का भाव निहित होता है। रस वही होगा जिससे आपको स्वाद प्राप्त हो। यदि आपको स्वाद प्राप्त ही नहीं हो रहा, अनुभूति ही नहीं हो रही, तो वह रस की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर कह देते हैं जिसके ग्रहण का माध्यम ज्ञानेंद्रिया, और रसों को ग्रहण का माध्यम क्या होता है? ज्ञानेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रिया होती है, नाक, कान, आंख, त्वचा, जीभ। तो इन्हीं से क्या करते हैं हम? क्या विभिन्न प्रकार के पदार्थों के रसों का आनंद प्राप्त करते हैं। मन जो आत्मसात करने का माध्यम है। आत्मा कहते हैं कि जब हमारी आत्मा ने सुन लिया है हमारे हृदय को और हमारे मन को जान लिया है, हम ये कार्य को नहीं करते। तो किसी भी प्रकार के रसों को आत्मसात करने का आधार क्या है? ज्ञानेंद्रिय, मन और आत्मा। अब हम देखेंगे दूसरे आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं एवं उससे प्राप्त रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो जो आनंद प्राप्त होता है, जो रस होता है, वह रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। और हम देखेंगे अब दूसरा बिंदु, रस शब्द का प्रयोग। अब आपने कभी नहीं देखा होगा, जाना होगा रस शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो रस शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सोमरस एवं उत्तर वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक आनंद के रूप में हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने जाना कि रस के आधुनिक समय में 4 अर्थ ही, पदार्थ के रूप में, औषधि के रूप में, मोक्ष के रूप में, साहित्य के रूप में। और प्रमुख आचार्यों में आचार्य भरत मुनि की परिभाषा जानी और आचार्य विश्वनाथ अपने साहित्य दर्पण में रस से संबंधित क्या कहते हैं ये जाना, और रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ ये जाना। अब आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। ये आपके स्नातक, परास्नातक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। फिर हम अपना दूसरा बिंदु लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं रस शब्द का प्रयोग साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में कहाँ मिलता है। तो साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में प्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ है, जिसमें नाटक से प्राप्त आनंद को रस कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप ग्रामीण अंचल से, हम सभी ग्रामीण अंचल से, आपने विद्यालय, विश्वविद्यालय या आपने ग्रामीण क्षेत्र में मेले का आयोजन देखा होगा, दशहरा मेले के आयोजन। उसमें राम, लक्ष्मण आदि पात्रों के माध्यम से रंगमंच पर उनके किरदारों को निभाया जाता है। वही विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की घटनाओं को जब पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह नाटक कहलाता है। तो नाटक से जो आपको आनंद प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो आचार्य भरत मुनि वही लिखते हैं। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? तो आचार्य भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में लिखते हैं विभावा अनुभाव वैवचारी भाव संयोगा रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है और रस के अवयव। और याद रहे कि आचार्य भरत मुनि ने
रस को काव्य की आत्मा कहा है। तो अब हम देखते हैं रस के अवयव। तो रस के मुख्यतः 4 अवयव हैं, अभी तक आपने पढ़ा है और जाना है। पहला है स्थायी भाव। तो स्थायी भाव की आज आपको जो परिभाषा मिल रही है, यह एक सटीक और आपके मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के सवालों को से आपको संतुष्ट करेगी। आप गूगल, एआई सभी का प्रयोग करके देख लीजिएगा, इस प्रकार की परिभाषाएं आपको नहीं मिलेगी। यदि मिलती हैं तो हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और लाइव क्लास जो प्रातः 8 बजे 6 बजे होती है, वहां आप अपने सवालों को रख सकते हैं। तो देखते हैं स्थायी भाव, वे भाव जो हमारे हृदय में हमेशा से विराजमान रहते हैं, अर्थात जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, यह रस का मूल होता है। स्थायी भाव एक हम सरल उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ना कि हम कोई दोहा छंद चौपाई लेंगे। हम अपने जीवन में घटने वाली घटना लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दिन बरसात के मौसम में बस स्टैंड पे खड़े हुए, 9 बजे का समय है, 9-10 बजे का, चारों ओर काले बादल छा गए हैं और बारिश घनघोर होने लगी। चारों ओर कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, बस आप बस स्टैंड के बगल में देखते हैं तो कोई एक सुंदर युवती गोर वर्ण में, अर्थात जिसका रंग गोरा हो और चंचल आंखें, गोरा सावर जो है, गोल चेहरा, लटे बाहर निकली हुई और वस्त्रों को पहने ही, झुमके पहने हुई, हाथ में किताब और जो है अपना एक बैग टांगी हुई खड़ी हुई। आप उस समय उस स्त्री को देखते हैं, उस बालिका को देखते हैं, तो आपके हृदय में एक उसके चंचल नेत्रों और स्वाभाविक क्रियाओं को देख करके जो भाव उत्पन्न होता है कि संयोग का भाव, उससे मिले, बात करें, जाने कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, तो उसका बिहेवियर यानी जो उसका वार्तालाप है और उसका जो क्रियाएं वह कितना आकर्षक आपको करती है, उस समय जो भाव उत्पन्न होता है वह स्थायी भाव होता है। जैसे मान लीजिए उसी पल कोई गंदा सा भिखारी, कपड़े फटे नीचे, पागल जैसा हरकतें कर रहा जो है, पानी में भीगा हुआ आ रहा, तो हम उससे दूर बनाएंगे, घृणा करने लगते हैं ना कि यार दूर ही रहे, से कौन गंदा इतना गंदा कर देगा। तो वो एक जो अचानक से स्थायी भाव आती घृणा का, जुगुस्सा, जिसका स्थायी भाव है जुगुस्सा से घृणा से संबंधित है, तो जो भाव आपके अंदर आता है घृणा का, वो भी तो स्थायी भाव जो स्वतः उत्पन्न हो। फिर हम देखते हैं विभाव। स्थायी भावों को जगाने वाले तत्व, कारक, वस्तु, व्यक्ति आदि विभाव कहलाते हैं। विभाव सिर्फ स्थायी भाव को जगाने वाले कोई शब्द ही नहीं, और ना कोई वो नायिका, ना कोई वो स्त्री, ना कोई वो बालिका, उससे संबंधित जितने तत्व हैं वो सारे कहलाते हैं। आगे क्या लिखा है, यह विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन के 2 भेद होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब हम देखेंगे आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन जिसके हृदय में किसी व्यक्ति, वस्तु या सामग्री के कारण स्थायी भाव जागृत होता है, वह आश्रय आलंबन कहलाता है। अब देखिए, आप बस स्टैंड पे खड़े थे, उस सुंदर युवती के सुंदर मुख और उसके सौंदर्य से प्रभावित हो गए, आपके हृदय में वह स्थायी भाव जागा। तो आज जिसके हृदय में स्थायी भाव जागता है वो कहलाता है आश्रय आलंबन। तो आप क्या हुए, आश्रय आलंबन हुए। फिर देखिए क्या है, विषय आलंबन। जिस वस्तु, व्यक्ति या सामग्री के प्रति स्थायी भाव जागृत होता है वह विषय आलंबन होता है। तो आपके हृदय में उस सुंदर स्त्री, उस सुंदर बालिका के प्रति स्थायी भाव जागा कि इतनी सुंदर है, इससे वार्तालाप हो, इससे मेल मिलाप हो और आगे चल के मेरा जीवन संगनी के रूप में यह बन जाए। तो जिसके प्रति स्थायी भाव जागा वो विषय आलंबन। आपने उस घृण भिखारी, गंदे फटे नीचे वस्त्र पहने हुए, चाला कीचे में सना हुआ जो आपके पास आ रहा है, उससे घिन आ रहे हैं, आप दूर हट रहे हैं, वो भी क्या है, विषय आलंबन है। तो अब आप देखेंगे उद्दीपन। तो स्थायी भावों को तीव्र या प्रकट करने वाली विषय की बाहरी चेष्टाएं, वातावरण उद्दीपन विभाव कहलाता है। अब उद्दीपन कहलाता है, तो उद्दीपन वे भाव होते हैं जब विषय की कोई क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं के साथ जो वातावरण होता है। विषय कौन है, विषय वह स्त्री। तो वह स्त्री जो है, वो बालिका जो है, जो बैग टांगे हुए है,
पट्टा ओढ़े, चुनरी ओढ़े हुए और कानों में बाली पहने हुए, झुमके पहने हुए, लटे निकाले हुए, गोर सुंदर मुखड़ा है, गोरा रंग है और वह बैठी है, थोड़ा उधर देख भी रही, इधर उधर घबराहट के साथ भी अकेले ही है, चारों तरफ सन्नाटा हुआ है। उस स्त्री की शारीरिक क्रियाएं और वाह सौंदर्य और जो वातावरण है, काले बादल है, सन्नाटा छाई, ये सारे मिलकर ये क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने अब जाना कि साहित्य शास्त्र में रस का प्रयोग कहाँ हुआ है और भरत मुनि ने रस की परिभाषा की दी है। रस के अवयव चार कौन कौन से हैं, उसमें स्थायी भाव जाना, विभाव जाना और उद्दीपन जाना। अब हम चलते हैं अगले शीर्षक की ओर, अनुभाव की ओर। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपके नोट्स बनाने में आपको कोई समस्या ना हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अनुभाव की ओर। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। तो अगला बिंदु हमारा है अनुभाव। अनुभाव यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस भाव। अनु प्लस भाव। अनु एक उपसर्ग है और जिसका अर्थ होता है पीछे या बाद में। जब स्थायी भावों के बाद हमारे हृदय में अन्य भाव जो उत्पन्न होते हैं, जो हमारी शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रकट होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। तो वे भाव जो स्थायी भाव के बाद उत्पन्न होते, अर्थात आश्रय की क्रियाएं, ये ध्यान रखिएगा, आश्रय की क्रियाएं जिनसे पता चलता है कौन सा भाव जागृत हो। उदाहरण के तौर पे आपने देखा था कि आप बस अड्डे पे खड़े हुए, कोई सुंदर युवती जो कानों में झुमके पहने हुए और चंचल नेत्र उसके हैं, गोरा सा मुख है और शरीर है और प्यारी सी मुस्कान है, उस मुस्कान के साथ वह किताबें लेके खड़ी हुई है, चारों ओर घनघोर बारिश हो रही, काले बादल छाए हुए, सन्नाटा है, वह घबराहट के साथ एक किनारे खड़ी हो और बार बार इधर उधर देख रही। आप उसकी सुंदरता और चंचलता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, आपके हृदय में एक वेग आ जाता है, एक रोमांच उत्पन्न होने लगता है, खुशी आने लगती है कि उससे वार्तालाप हो और हम उससे प्रेम हो जाए। तो आप जो उससे जब वार्तालाप के करने के कारण आप उसको देखते हैं, शर्माते हैं और इधर उधर घूमते हैं, अपने कपड़े सही करते हैं, अपने बाल सही करने लगते हैं और जब बोलते हैं, उसने बोलने का प्रयास करते हैं तो आपका सुर भंग हो जाता है, आपकी जीवा लड़खड़ाने लगती है। तो ये सारी क्रियाएं जब आश्रय करता है तो वह क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। तो आश्रय की जितनी भी क्रिया होती है जिनसे आप पता चलने लगा कि कपड़े सही करना, बाल सही करना और हिलना डुलना, शर्माना बार बार, यानी उसके अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक उसी प्रकार उसी समय कोई गंदा भिखारी आ जाए, वो पागल सा हो, फटे नीचे कपड़े पहने, मट्टी लगी हो, सनी हो, तो आप उसे दूरी बनाते हैं, अरे कितना घिन आ रहा है, कि पास ना आ जाए, कहीं गड़बड़ हो जाएगी सब। तो आपका मुंह बनाना, जी मचलना, गंदगी से दूर हटना, ये सब क्या है? अनुभाव होता है। ठीक, आप साधारणता ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई आपके आसपास कोई बालक या बालिका हो जो बहुत ही साधारण रहती हो, सरल रहती हो, जो मिल जाए खा पी ले, जो पहन ले, ना नहाना ना धोना, कोई मतलब नहीं। लेकिन एक समय के बाद वह क्या होता है, अचानक से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वो सुबह शाम नहा रही है, पूजा पाठ कर रही है और जो अच्छे कपड़े पहन रही है, बातें कर रही है अच्छे से लोगों से और कपड़े के साथ अपने बालों को सही करती है, तो आप उससे कहते हैं कि क्या बात है, बहुत परिवर्तन हो रहा है, लगता है किसी से प्रेम हो गया। तो ये स्वाभाविक लक्षण होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि किसी से प्रीत हो गई। तो आपकी वो सारी क्रियाएं, यानी आश्रय की जो वे सारी क्रियाएं जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ था, जिनसे यह पता चलता है कि उसके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, वो सब क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। अब हम देखेंगे इनकी मुख्यतः संख्या दो है। अनुभाव भी दो प्रकार के हैं, एक सात्विक अनुभाव, एक कायिक अनुभाव। सात्विक अनुभाव वे शारीरिक क्रियाएं जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न क्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? सात्विक होती हैं। या 8 प्रकार के, जैसे रोमांच, यानी खुशी होना, अंदर ही अंदर अचानक से खुशी होने की, स्वाभाविक है, आप किसी को देख रहे हैं, वो अच्छी लग रही है, आपका मन उमड़ पड़ता है, खुश होने लगता है। कंपन करना, थोड़ा भय भी लगता है, हाँ शरीर कांपने लगता है कि बोले कि नहीं बोले, और आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। स्वेद यानी पसीना आने लगता है, कभी कभी स्वर भंग होना, आपकी जीवा लड़खड़ाने लगती है। अश्रु आना, किसी आप दैन्य स्थिति को देखकर आप घबरा जाते हैं, बहुत ही आंसू आने लगते हैं। विवर्ण, चेहरे का रंग उड़ जाता है जब कोई घटना हो जाए
आप उससे उसे मना कर दे या आप पर किसी प्रकार का लांछन लग जाए तो आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रलय यानी चेतना शून्य हो जाना, आप किसी ऐसी विषम स्थिति को देख लेते हैं कि आपकी चेतना जो है शून्य हो जाती है, अर्थात आपका अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देता है। तो अब हम देखेंगे कायिक, वे शारीरिक क्रियाएं जो जानबूझकर की जाती है, वे सारी क्रियाएं जो जानबूझकर की जाती है। जैसे वो स्टेशन पे खड़ी है तो क्या करें जिससे वो मेरी ओर आकर्षित हो, मेरी ओर देखे, तो कहीं हम किताब पढ़ने लगते हैं निकाल के, कहीं स्टाइल में बैठ गए, कहीं घूमने लगे बार बार, तो वे सारी कुछ ना कुछ हम करते रहते क्रियाएं या आवाज करते रहते या पानी को खेलने लगते कि जिससे सामने वाला आकर्षित हो, हमारे ओर ध्यान दे। उसको अट्रैक्टिव करने के लिए हम अन्य जो जानबूझकर क्रियाएं करते हैं या हाथ ऊपर मोड़ लिया, ये सारी क्रिया क्या कहलाती है, कायिक कहलाती है। जैसे बातचीत, कुछ वचन बोलने लगे, गीत गुनगुनाने लगे, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, मानसिक मन में कुछ विचरण करे, आहार यानी वेशभूषा अपनी सही करने लगी, ये सारी क्रियाएं कायिक कहलाती है। अब हम देखेंगे संचारी भाव। तो संचारी भाव वे भाव जो हमारे हृदय में बार बार आते जाते रहते हैं, इनकी संख्या 33 मानी जाती है। जैसे निर्वेद, आवेग, चिंता, हर्ष, गलान, शंका, जड़ता, मोह, निद्रा, स्वप्न, स्मृति आदि। अन्य जो संख्या है शेष आप अपनी किताबों से कहीं से लिख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो संचारी भाव, अब जब आश्रय विषय के मन में बार बार मन में हृदय में जो बार बार भाव आते जाते रहते हैं कि लड़की वो बालक को देख रही, कैसा लड़का है, बार बार देखो क्या कर रहा है, कहीं हंस रहा मुस्कुरा रहा है, लगता है मुझको फिदा, कोई फिदा नहीं हो सकता है ऐसे कुछ कर रहा। इधर लड़का, इसके झुमके दो कितने सुंदर लग रहे, काश इससे बात हो जाए, अच्छा बात नहीं, कम से कम इसके पास ही चले जाए, वो एक बार स्माइल नहीं करता, अच्छा स्माइल नहीं करती, चलो हम देख ही लेते हैं, तो देखते नहीं बारिश इतनी अच्छी, कितना मजा आ रहा है। तो ये सारे भाव जो बार बार हृदय में आपके आते जाते हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। अब देखेंगे हम रस के प्रकार। तो अभी तक आपने अपने जीवन में देखा होगा कहीं रस के प्रकार 9 है, 8 है, 7 है, ये पढ़ा होगा। आज हम स्पष्ट कर देते हैं कि रसों के प्रकार कितने हैं। तो रस के प्रकार में नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि 8 माने जाते हैं। तो जब रसों के प्रारंभ हुआ तो रसों की गणना हुई, जब रसों को सबके सम्मुख लाया गया तो लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे आचार्य भरत मुनि, जो 8 रसों के साथ प्रस्तुत हुए थे। आगे चलकर 9वां शांत रस जुड़ा, जिसके प्रणेता उद्भट जी हैं एवं मान्यता अभिनव गुप्त ने दी। ये आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप कहीं यूट्यूब या गूगल या एआई का पूछेंगे कि शांत रस के प्रवर्तक क्या हैं या प्रणेता, तो उद्भट के स्थान पर शायद आपको अभिनव गुप्त दिखाई पड़ेगा, जो कि नहीं है। अभिनव गुप्त ने उद्भट द्वारा दिए गए शांत रस की परिभाषा को मान्यता दी थी, इसीलिए प्रणेता उद्भट और मान्यता देने वाले अभिनव गुप्त जी हैं। और 10वां रस वात्सल्य रस, जिसके प्रणेता आचार्य विश्वनाथ, एवं 11वां भक्ति रस, जिसके प्रणेता रूप गोस्वामी जी हैं। अब हम कहते हैं अतः सामान्य रूप से रसों की संख्या 11 है। आपसे कोई पूछता है रसों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 11 है। आपसे कहता है नाट्य विधा के अनुसार रसों की संख्या बताओ, यानी नाटक के अनुसार रंगमंच पर जो प्रस्तुत की जाती है उनके अनुसार बताओ, तो 9 होती है। और भरत मुनि के अनुसार पूछी जाए तो रसों की संख्या 8 होती है। तो अब हमारा अगला बिंदु होगा रस, रस का स्थायी भाव एवं उसके प्रणेता। तो आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है, रसों की अनुभूति करनी है, तो आप हमारे चैनल हिंदी दर्पण के साथ जुड़िए और अन्य मित्रों को जुड़िए। प्रातः लाइव आना है, लाइव क्लास में ज्वाइन करना, तो प्रातः 6 बजे डेली आइए। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपना अगला बिंदु देखते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। देखिए अभी तक आपने देखा स्थायी भाव और संचारी भाव और रसों की संख्या की, सामान्यतः रसों की संख्या 11 है, नाट्य विधा के अनुसार 9 और आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 है। अब हम देखेंगे रस और उनके स्थायी भाव, उसके प्रणेता कौन है। तो पहला हमारा रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। रति अर्थात प्रेम। रति कौन है, आप इससे परिचित हैं। रति कहा जाता है जो प्रेम के देवता हैं, कामदेव उनकी पत्नी का नाम भी है। तो रति स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भरत मुनि जी। फिर हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास, प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक, आचार्य भरत मुनि। रौद्र रस, इसके स्थायी भाव क्रोध, जिसके प्रणेता है आचार्य भरत मुनि। फिर है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय,
इसके प्रणेता है आचार्य भरत मुनि। छठा है वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह, जिसके प्रणेता है आचार्य भरत मुनि। सातवां रस विभत्स रस, जिसके स्थायी भाव है घृणा या जुगुप्सा, जिसके प्रणेता है आचार्य भरत मुनि। आठवां रस है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय, जिसके प्रणेता है आचार्य भरत मुनि। नौवां रस जो है शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद यानी शांत रहना, वैराग्य, और इसके प्रणेता है उद्भट जी। 10वां रस भक्ति रस, इसका स्थायी भाव भगवत प्रेम और इसके प्रणेता है रूप गोस्वामी। 11वां रस वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वात्सलता, इसके प्रणेता है आचार्य विश्वनाथ। तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, और हम मिलते हैं अगली कक्षा में, जहां पे आपको प्रत्येक रस, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और स्पष्टीकरण देखने को मिलेगा। यदि आप इस तथ्य से संतुष्ट हैं तो हमारे YouTube चैनल हिंदी दर्पण को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ लाइव क्लासेस में जुड़े, जो प्रातः 6 बजे होती है।